गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको हिंदी व्याकरण से पाठ 3 मात्राएं के बारे में कुछ जानकारी देंगे। बच्चों, इस पाठ में आप जानेंगे कि किस प्रकार व्यंजन और स्वर के मिलान से स्वर का रूप बदलता है और स्वर का यह बदला हुआ रूप ही मात्रा कहलाता है। बच्चों, अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, किंतु अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। उन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। अ कोई मात्रा नहीं होती। क का उच्चारण क करते हैं। कुछ शब्द हैं कल, कमल। आ की मात्रा देखिए, उसका उच्चारण होगा का, कानो, कालो। ए क में ई की मात्रा देखिए। कुछ शब्द होंगे किरण, हिरन। ई की मात्रा देखिए। क व्यंजन में ई की मात्रा लगने पर शब्द बनेंगे कीमत, कीचड़। उ की मात्रा देखिए। क में उ की मात्रा लगाने पर उच्चारण होगा को। अन्य शब्द हैं कुशल, कुमुद। उ की मात्रा देखिए। क व्यंजन में उ की मात्रा लगाने पर कू। अन्य शब्द हैं कूल, कूप। री की मात्रा देखिए। क व्यंजन में री की मात्रा लगाने पर उच्चारण होगा क्री। अन्य शब्द हैं कृपा, कृषक। ए की मात्रा देखिए। क व्यंजन में ए की मात्रा लगाने पर उच्चारण होगा के। अन्य शब्द हैं केला, केवल। ए की मात्रा देखिए। क में ए की मात्रा का उच्चारण होगा कै। अन्य शब्द हैं कैसा, कैलाश। ओ की मात्रा देखिए। क में ओ की मात्रा का उच्चारण होगा को। अन्य शब्द हैं कोमल, कोयल। अब अ की मात्रा देखिए। क व्यंजन में अ की मात्रा का उच्चारण होगा क। अन्य शब्द हैं कौन, कौतुक। बच्चों, हिंदी में इसके अलावा हम कुछ और मात्राओं अथवा चिन्हों का प्रयोग भी करते हैं, जैसे अंग। अंग का मात्रा देखिए। इसका प्रयोग हम स्वर या व्यंजन के ऊपर करते हैं, जैसे डंडा, पंख, बंदर आदि। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु की मात्रा देखिए। इसका प्रयोग भी हम स्वर या व्यंजन के ऊपर करते हैं, जैसे आंख, दांत, चांद आदि। विसर्ग, विसर्ग चिन्ह देखिए। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है और उच्चारण करने पर इसकी ध्वनि ह की तरह निकलती है, जैसे प्रातः, नमः, छह आदि। बच्चों, व्यंजनों पर मात्राएं 4 प्रकार से लगाई जाती हैं, जिन्हें आप पीछे बनी तालिका में देख भी चुके हैं। एक आ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। दूसरे इ की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। तीसरी ए और औ की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। चौथा है ओ, उ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। अब कुछ और ध्यान देने योग्य बातें हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए। र के साथ उ और ऊ
की मात्रा लगाने पर इस प्रकार लिखते हैं, रु, रू। जब व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिलाते हैं तो उसके नीचे तिरछी रेखा लगाते हैं, जिसे हल चिन्ह कहते हैं। जैसे क, इसमें अ शामिल नहीं है, स्वर शामिल नहीं है। जब स्वर शामिल हो जाता है तो क प्लस अ पूरा क बन जाता है। बच्चों, आज का पाठ अब यहीं समाप्त होता है। अब कुछ क्रियात्मक कार्य करने की बारी है। देखिए,